हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ठाकुर जी की पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। इसमें पढ़ेंगे हम दो चीज़ें कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार हम कैसे ज्ञात करते हैं, और दूसरी चीज़ पढ़ेंगे हम अशांत दशमलव को p अपॉन q के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो देखिए, माना p और q एक परमेय संख्या है जहां पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। p को q से भाग देने पर दो अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, या तो शेषफल शून्य होता है या कभी भी शून्य नहीं होता, और हमें अंक समूह की पुनरावृत्ति प्राप्त होती है। ठीक है, पुनरावृत्ति मतलब कि हमें रिपीटेशन मिलेगा संख्याओं का। कहीं पे आपको मिलेगा कि 0.3333 यही चलता चला जाएगा, कहीं मिलेगा आपको 0.30333333, मतलब कि संख्या आपकी बार बार रिपीट होती हुई नजर आएंगी, या वो सेम होंगे या फिर वो अलग अलग होंगे, लेकिन रिपीट वो हो रही होंगी। उसको कहते हैं हम अशांत दशमलव। ठीक है, तो पहला है हमारा कि जिसका आंसर शून्य शेषफल शून्य होता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला है, यदि शेषफल शून्य हो तो हमें क्या करना चाहिए। पहला दिया हुआ है, एक में डिवाइड करना है दो से, ये होता है हमारा डिविडेंड, ये होता है हमारा डिवाइजर। जब डिवाइजर डिविडेंड से बड़ा होता है तो हमें स्टार्ट करना होता है जो इस तरह के डिवाइड को 0 से। ठीक है, दोबारा करता हूँ, 2, तो 0 से स्टार्ट करेंगे इसको, तो 0 आएगा यहाँ पे, एक लेंगे, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 आ जाएगा, 2 5 सा 10। ठीक है, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। 7/8, यानी कि 7 में 8 से डिवाइड, तो जो हमारा डिविडेंड है वो डिवाइडर से छोटा आ रहा है, तो इसको भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 7 और पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 8 8 सा 64, यहाँ आएगा 6, पॉइंट लगा रखा है तो 0 बढ़ा सकते हैं, और 8 7 जा 56। ठीक है, ये आएगा 4, ये हो जाएगा 40, 5 बार में 40 आ जाएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा। इधर लिख देता हूँ मैं 0, रिमाइंडर इसका 0 हो गया। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम देखिए क्या कहते हैं। तो लिखा हुआ है, इस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो जिसका भी हमारा रिमाइंडर या शेषफल क्या आता है, शून्य आता है, उसको हम कहते हैं शांत दशमलव। ठीक है, ठीक है, तो अगला है हमारा जिसका आंसर शून्य नहीं होता। तो देखते हैं, अगला है, यदि शेषफल कभी भी शून्य ना हो तब क्या करेंगे। पहला दिया हुआ है हमारा 1/3, यानी कि हमें 1 में 3 से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो डिविडेंड है वो डिवाइडर से छोटा आ रहा है, तो स्टार्ट करेंगे इसको 0 से, 0 आएगा यहाँ पे, 0 को घटाएंगे 1 से तो 1 ही आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर से 1 आएगा, पॉइंट लगा रखा है, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 जा 9, फिर से वही 1 0, फिर से 3 लिखेंगे, फिर वही बार बार 0 1 0 आता रहेगा और 3 3 यहाँ पे भी आता रहेगा, यानी कि बार बार रिपीट होगा। ठीक है, और अगला है हमारा, यानी कि इसका देखिए, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 में डिवाइड करना है 7 से, तो डिविडेंड छोटा है डिवाइडर से, तो यहाँ 0 ले लेंगे, 0 आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे अब पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा देंगे, थ्री टू 1। नेक्स्ट है हमारा 1/7, यानी कि 1 में हमको 7 से डिवाइड करना है, तो डिविडेंड छोटा है डिवाइडर से, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे इसको 0 से, तो 0 आएगा, घटाएंगे तो 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7,
ठीक है। उसके बाद घटाएंगे तो 3 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं। 4 बार में 28 आएगा, फिर ये 2 बचेगा, पॉइंट है तो 0 बढ़ा सकते हैं। 20 हो गया, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गया तो 6 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे। 7 अट्ठे 56, और ये 4 0 बढ़ाएंगे और 7 पंजे 35। देखिए इतना आंसर हमारा आ गया। इसके बाद देखिए ये सेम बार बार आगे ये रिपीट हो रहा है। 5 के बाद 7 के बाद, सॉरी 7 के बाद ये दोबारा से वही आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसके आगे आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार जिसका आंसर कभी भी शून्य नहीं होता, शेष पर कभी भी शून्य नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के दशमलव रूप को अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग या फिर अनावर्ती दशमलव यानी नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि परमेय संख्याओं को या तो शांत दशमलव ग्रुप में या अशांत आवर्त दशमलव ग्रुप में लिखा जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उदाहरण दिया हुआ है 10/3, 7/8, 1/7 को दशमलव प्रसार के रूप में ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है? आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है कि ये शांत है या फिर अशांत है। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ 10/3 है, इसमें क्या करना है? 10 में 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार तो 9 आएगा। 9 10 में से घटेगा 9 तो 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 3 3 9 यहाँ आएगा, घटा के 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। फिर 9 ऐसे करते करते हम नीचे तक चले जाएंगे। ये हमारा नीचे हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है, जिसका रिमाइंडर 1 बचता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैंने उसको सॉल्व करके रख दिया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमारा 7/8, इसमें हमें क्या करना है? 7 में 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से किया गया है। 8 के टेबल को पहले 0 बार में पढ़ा गया है तो 7 आया नीचे, उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे 0 ले लिया, और 8 बार में हमने इसका किया तो कितना आया? 64। घटाएंगे तो 6 आएगा, 0 ले लेंगे ऊपर से, तो 6 आएगा 7 बार में। फिर यहाँ बचेगा 4, ऊपर से पॉइंट लगा रखा तो यहाँ 0 लगा देंगे, 5 बार में करेंगे तो आएगा 40, और ये पूरा 0 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कितना आया है? लास्ट में 0 आया है, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम शांत दशमलव। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। ये है 1/7। इसमें क्या करना है? 7 से 1 में डिवाइड करना है। ये वाला सवाल मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। ठीक है, यही सवाल यहाँ भी है, तो समझ में आपको आ गया होगा कैसे होगा। ये पीछे मैं समझा चुका हूँ, बाकी इसमें कुछ खास आपको समझाने के लिए है नहीं। तो ये देखिए लास्ट में आपको दिख रहा है कि रिमाइंडर 1 आया। जब रिमाइंडर 1 आता है तो उसको क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव बोलते हैं, अशांत। ठीक है, अशांत दशमलव। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पे ना 1/7 आएगा इधर, अतः 1/7 बराबर 0 पॉइंट ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अशांत आवर्त दशमलव को P/Q गुण में व्यक्त करना सीखेंगे। ठीक है, तो माना कोई अशांत दशमलव 0.777 है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे? मान लेंगे कि x बराबर 0.777 है, इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो किस प्रकार से गुणा करते हैं 10 की, 100 की, 1000 की? उसके लिए देखिए क्या रूल है। यदि हमको सवाल दिया हुआ है 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये हमको दिया है 0.121212 डॉट डॉट डॉट, ये हमको दिया हुआ है 0.143143 डॉट 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 डॉट। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 जो है ना वही बार बार आ रहा है, यानी कि रिपीट जो है ना सिर्फ एक संख्या ही हो रही है बार बार 333। जब एक संख्या रिपीट होती है तो उसको मल्टीप्लाई 10 से करते हैं। यहाँ देखिए 1 और 2,
1 और 2, यानी कि दो संख्याएं हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। जब दो संख्या रिपीट होती है तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ देखिए 1 4 3, यानी कि 3 संख्याएं हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं आगे, यानी कि इसमें करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे अगर 4 संख्या रिपीट होंगे तो एक 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी होंगे उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो यहाँ लिखा है दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ पे साथ ही है तो एक संख्या बार बार आ रही है। तो 10 मल्टीप्लाई एक्स बराबर में 10 इंटू 0.777। जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर 7.777 आएगा। कैसे करना है इसको, देखिए 0.777 यहाँ पे 10, तो यहाँ पे जितने जीरो होंगे ना, ये जो पॉइंट है उतने संख्या के बाद इधर मूव कर जाएगा। एक जीरो है तो एक संख्या के बाद इधर आ जाएगा, यानी कि 7.777, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब लिखा हुआ है समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर। तो सेकंड हमारा ये है और सेकंड हमारा ये वाला है, सॉरी ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो इसे लिखेंगे पहले, इसे लिखेंगे उसके आगे। 10 माइनस एक्स, ये वाला सेकंड, ये वाला फर्स्ट, इसको लिखेंगे पहले, इसको लिखेंगे बाद में। अब 10 में से 1 गया तो 9, और ये घटाएंगे, कैसे घटाएंगे देखिए इसको देखिए कैसे घटाएंगे। 7.777 डॉट 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 और यहाँ दिया है 0.777 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखेंगे और माइनस कर देंगे। इधर का सारा 0 0 0, यहाँ आएगा 7। पॉइंट के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम खाली इसको 7 ही लिख देंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए जो 9 है ना, वो x के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो x बराबर 7 और 9 आ जाएगा इसके अपॉन में, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/9, सॉरी 7/9 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं पीछे करके। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपको करना है, दिखाइए कि 0.333 बराबर 0.3 बार, इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर हमें इसको लगा देना होता है, जिससे कि हमें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस सवाल को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस है इसका, बस मैं थोड़ा सा लिख दिया है उसको ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। माना कोई अशांत दशमलव 1.272727 डॉट डॉट है। ठीक है, तो इसको हमने माना कि x बराबर 1.272727, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट है दोनों पक्षों में 100 से मल्टीप्लाई करने पर, इससे 100 से, क्योंकि यहाँ पे 1.2727 दो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई एक्स 100 मल्टीप्लाई 1.272727 करेंगे, तो 100 इंटू एक्स तो 100x। और मैंने आपको भी समझाया था कि जितने जीरो होंगे उतने संख्या के बाद पॉइंट मूव कर जाएगा, यानी कि दो संख्या के बाद मूव यहाँ पे कर जाएगा, यानी कि 127.2727 ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हैं 1.2727 और ऐसे 100 का मल्टीप्लाई ऐसे करके देख सकते हैं कि क्या आंसर आएगा, वही हमको वहाँ लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टेप क्या है, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर। सेकंड हमारा ये वाला है, फर्स्ट हमारा ये वाला है, तो पहले लिखेंगे इस वाले को, फिर लिखेंगे इस वाले की संख्याओं को। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स 127.2727 माइनस 1.277 लिख देंगे। ठीक है, ये घटा के कितना आएगा, 99 आएगा। इसको घटाएंगे तो एक पूरा तो 0 हो जाएगा, इधर बचेगा 127 में से ये घट जाएगा इधर से, तो ये 126 बचेगा। ठीक है, कैसे घटाना है करके दिखाता हूँ आपको।
127.2727 और ये 1.2727 घटाएंगे इधर का पूरा 0, ये आएगा 621। यही आंसर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 99 x बराबर 126। तो जो x है ना वो 99 के मल्टीप्लाई में है, तो 99 आ जाएगा हमारा 126 के फॉर्म में। ठीक है, इसको अब काट देंगे 9 के टेबल से, इसको काटेंगे 9 के टेबल से। 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, 9 4 36, तो 14/11। आपको इसको क्रॉस कट करोगे ना तो आपका 14/11 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, उसे आप करने का प्रयास करिए कि दिखाइए कि 1.252525 बराबर 1.25 पर बार। ठीक है, इसमें बार का मतलब क्या है कि 25 जो है हमारा बार बार रिपीट होगा, इसलिए उस पर बार लगाते ताकि बार बार लेने की दिक्कत ना रहे। को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू बराबर 0 नहीं है।